तो ये पाप कर्तरी में हो गया। अब ये भाव पाप कर्तरी में है तो ये दोनों मेलेफिक प्लेनेट, पापी ग्रह, उस भाव को पीड़ित करते रहेंगे। यहाँ पे स्टेब्लिश आदमी नहीं हो पाएगा, व्यापार में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर वो कमाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हमें आजीविका चलानी है, परिवार बनाना है, उसके बाद परिवार के खर्चे चलाने हैं। नुकसान हो गया कोई बात नहीं, फायदा हो गया कोई बात नहीं, ज़्यादा फायदा हो गया अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया वो भी अच्छी बात है। ऐसे आपने, ऐसे मैंने भी छोड़ा, मैंने भी अपने घर को छोड़ दिया। पीछे की चीज़ों को छोड़ना सीखो। अगर आप पीछे को पकड़े रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। समाज की समस्या यही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दें कि केतु का संबंध अगर सप्तम से हो गया, ये आपको इतने काम करवाएगा कि आप भी सोच करके सर पकड़ेंगे, यार ये भी किया मैंने अपने जीवन में। कर्जे से दब जाएंगे आप, प्रॉपर्टियाँ बिक जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे आप। कौन सा बिजनेस आप करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए हार्मफुल होने जा रहा है, आपकी आयु ही घट जाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज के अंतर्गत दिव्य ज्ञान कार्यक्रम। आज हम फिर आपसे मिलवाते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वरुण कुमार तिवारी जी से, जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहे हैं। और आज फिर एक अलग विषय को लेकर के, एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर के हम मिलते हैं पंडित वरुण कुमार तिवारी जी से। प्रणाम पंडित जी। कल्याण पंडित जी, बहुत सारे लोग जी जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, निराशा हाथ लग जाती है, या किसी रोजगार को शुरू करते हैं उसमें भी निराशा हाथ लग जाती है, सफलता नहीं मिलती है। इसके विषय में आप लोगों को बताएं थोड़ी सी। देखो, कर्म का कारक ग्रह शनि है, तो शनि को इस विषय में जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसके बाद दसम घर में, घर को देखते हैं कर्म के लिए, और व्यवसाय के लिए हम सप्तम घर को देखते हैं। तो सप्तम घर चूँकि कस्टमर का है, तो हम ये देखते हैं कि हम लोगों से हमारे रिलेशनशिप कैसे रहते हैं। भाई जब तक हम एक से अधिक लोगों का नेटवर्क हमारे पास में होगा, नेटवर्किंग का घर 11वां भी होता है। अच्छा, हाँ, तो हम 11वां घर को भी देखते हैं। 11वां घर भी नेटवर्किंग का है, रिश्तों का घर मान लें। हाँ। कि जिसमें आपका व्यवहार किस तरह का। रिश्तों का घर तो 7वां है, जो नेटवर्किंग है, जो हमारा जो व्यावसायिक नेटवर्किंग है वो 11वां। अच्छा। और यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप और व्यावसायिक रिलेशनशिप और व्यापार और कस्टमर का घर ये 7वां होता है। तो अब 7वें घर से शादी विवाह भी देखते हैं। तो अब ये चीज़ देखते हैं कि 7वां घर पाप कर्तरी में तो नहीं है। पाप कर्तरी का अर्थ है कि अगर 8वें पापक ग्रह हैं, 6वें पापक ग्रह हैं, तो दोनों के बीच में आ गया 7वां, तो ये पाप कर्तरी में हो गया। अब ये भाव पाप कर्तरी में है तो ये दोनों मेलेफिक प्लेनेट, पापी ग्रह, उस भाव को पीड़ित करते रहेंगे। यहाँ पे स्टेब्लिश आदमी नहीं हो पाएगा, व्यापार में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब नौकरी की तरफ देखते हैं कि व्यापार तो बाधित हो गया, या तो वहाँ से उसे हटाने के लिए उपाय किया जाए। अब नौकरी के लिए सबसे पहले, अगर सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में आदमी ट्राई करता है, सब लोग, सबसे पहले तो आपको ये बात बता दें कि जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, लिखता है, फिर वो कमाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हमें आजीविका चलानी है, परिवार बनाना है, उसके बाद परिवार के खर्चे चलाने हैं। तो फिर परिवार के खर्चे चलाने हैं तो उसके सामने एक समस्या होती है कि कौन सा कार्य किया जाए या क्या किया जाए जिससे लक्ष्मी अर्जन हो सके और परिवार की आजीविका आसानी से चलाई जा सके। तो यह एक समस्या है। ये क्या है? यह एक समस्या है। अब बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोगों के इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन समस्या है। तो अब जो बच्चा है उसके सामने ये समस्या है, और समस्या अगर है तो उसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर समाधान नहीं है
तो समस्या बनी रहेगी। वेदों ने अष्टांग ज्ञान में आपको सत संपत्ति में बताया है कि 6 तरीके की संपत्तियाँ होती हैं। सम, दम, श्रद्धा यानी दान, समाधान, उपरति, तितिक्षा, जिसमें समाधान एक सत संपत्ति है। तो अब फर्स्ट क्लास, आजकल जो क्या होता है, सनातन धर्मी पहली कक्षा में ही फेल हो रहे हैं। पहली कक्षा ज्ञान की क्या है? विवेक, बुद्धि। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि है संसार से हाथ पैरों से संसारिक काम करो, मन में ईश्वर का स्मरण रखो, क्योंकि संसार की सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। अब इनसे आप लगाव कर लोगे, ये परिवर्तित हो जाएंगी, कल पलट जाएंगी, आपको कष्ट होगा, और पलटना बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए इनसे लगाव करोगे तो आपने कष्ट से लगाव कर लिया, ये आप जान लीजिए, यही विवेक है जी। एक लाइन में आपको समझा दिया, और सभी दर्शकगण को ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस संसार में अगर ज़्यादा मन लगा दोगे तो आपने कष्ट से अपने आप को जोड़ लिया है प्रभु, अब आप दुखी हो जाओगे। तो यही विवेक है, ये बुद्धि है। ईश्वर में मन को लगाओ, संसार में खेलो, और नुकसान हो गया कोई बात नहीं, फायदा हो गया कोई बात नहीं, ज़्यादा फायदा हो गया अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया वो भी अच्छी बात है। सबको स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि सम पर रहना है, सम दम दान कहा गया है, सम पर रहना है। सम पे ही आनंद है ना। संगीत में कहाँ आनंद आता है? जब घूम के व्यक्ति सम पे आता है। तो सम मतलब मन का निग्रह जब हो जाता है तब आनंद आता है। तो मन ईश्वर में आ गया तो मन का निग्रह हो गया, यही विवेक है। अब उसके बाद में दूसरा आपको बताते चले, दूसरा जो है वैराग्य है। विषयांतर नहीं हो रहे हैं, बस समझिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप विषय पर ही। हाँ, जो है ये वैराग्य है। अब वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसे लाल पीला पहन करके वानप्रस्थ हो जाए अपने परिवार को छोड़ करके, इसे हम पलायन कहेंगे। ये वैराग्य नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों से पलायन कर रहे हैं। अब आप जो है अपनी जिम्मेदारियों से आप पीछे मुड़ रहे हैं, जिनको आपने तैयार किया था उनका साथ आप छोड़ रहे हैं। तो ये इसे वैराग्य नहीं कहेंगे। वैराग्य क्या है? छोड़ना सीखो, छोड़ना सीखो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कैसे महत्वपूर्ण है? 10 फुट की दीवार होती है, उसके ऊपर छत होता है जी। और जो है उस छत पर पहुंचने के लिए हमें अनगिनत सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। तो क्या हम पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं और फिर अगला पैर हम छत पे ही रखते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। छत पे जाने के लिए हमें पहली सीढ़ी से वैराग्य करना पड़ता है। नहीं समझे आप? छत पे जाने के लिए पीछे की सीढ़ियों को छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। वही इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप घर को छोड़ करके यहाँ ना आते हमारे इस मंदिर में, तो हमारी मुलाकात कहाँ से होती है आपकी? यदि हमारे दर्शकगण अपने जो है अपने समस्त कार्य को इग्नोर करके मेरे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को ना देखते, तो ये सब सारी बातें कैसे सुन पाते जी? उन्होंने भी छोड़ा हुआ है सारी चीज़ों को। ऐसे ही आपने, ऐसे मैंने भी छोड़ा। मैंने भी अपने घर को छोड़ दिया, यहाँ चले आए, तब आपसे मुलाकात हुई। तो छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। पीछे की चीज़ों को छोड़ना सीखो। अगर आप पीछे को पकड़े रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। समाज की समस्या यही है। अब आपको आगे जाना है, जीवन के संघर्ष में जाना है। जितना छोड़ेंगे आप, अपने प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। जितना वो छोड़ते गए उतना बड़े बनते चले गए। आज हम बड़े इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम पीछे की चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। यही वैराग्य है, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ये वेद का अंश है भाई। जब हम अपने ज्ञान विज्ञान से विरक्त हो गए, अलग हो गए, तभी तो आज हम तरक्की हमारे, नहीं तो हम सोने की चिड़िया थी देश भाई। ये हमारी संस्कृति की वजह से तो था जी। तो भाई विचार पैसे से नहीं आता, विचार तो मुफ्त में आता है ना, ज्ञान से विचार बनते हैं जी। तो आप सबसे पहले तो दूसरा पाठ वैराग्य, तीसरा सत संपत्ति, जिसमें समाधान एक चैप्टर है। तो समाधान पे हम आप ले चलते हैं सीधे आपको
क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, हमें कम समय में ज़्यादा बातें करनी है। अभी तो हम आपके साथ जुड़े हैं महानुभाव, और आपके प्रेम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्नेह का मैं आभारी रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब समाधान की तरफ जाते हैं। बच्चा कमाने के लिए तैयार है, उसके पास समस्या है कि धन अर्जन करना है, ये एक प्रॉब्लम है। अब अगर धर्म नहीं है तो वो इस समस्या का समाधान करने के लिए अधर्म की तरफ भी तो मुड़ सकता है। जी, रास्ता गलत अख्तियार कर सकता है इस समस्या के समाधान के लिए। तो यहाँ पे धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म के महत्व को समझे तभी तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। नहीं तो उसे समाधान तो करना है, उससे बचना नहीं, उसको करना ही है समाधान। तो अब जब वो अधर्म के रास्ते पर चला गया तब तो पतन का रास्ता पकड़ लिया ना उसने। जी। तो चीजें, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि वेद कहता है जिधर आप चल दोगे उधर ही चलते चले जाओगे। यही संस्कार है, वही आपके संस्कार में आ जाएगा और उसी चीज को आप अच्छा मानने लगोगे। इसीलिए चलने के समय ही उससे ये पहले तय हो जाना चाहिए, पहले ही तय जाना चाहिए कि हमें किस दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाना। समाधान के लिए हमें धर्म पूर्वक आगे बढ़ना है जी। और धर्म क्या है यह वेद से सीखिए। इसी को बताने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो धर्म पूर्वक अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन आलोकित होगा, आनंदित रहेंगे, एक सुखी जीवन, ऐश्वर्यवान सुखी जीवन, आनंदित जीवन जिएंगे। लेकिन अगर आपके रास्ते, आपके पैर डगमगा गए और आपने समाधान के लिए कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लिया तो आप उधर ही चले जाओगे। क्योंकि जो नशे की वस्तुएं हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का नशे का, ठीक है, उन सब पे लिखा होता है बार बार कि ये बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं करेंगी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है। लेकिन वह व्यक्ति चूंकि नशा करने के पहले ही नशे में हो जाता है, ऐसा वेद कहता है। किस चीज़ का नशा है? समाधान पाने का नशा है। उसको लगता है कि वो पहले से ही नशे में रहता है। ना ना ना, कुछ नहीं, वो इबारत तो पढ़ता ही नहीं, उस पर आप कुछ भी लिख दो, कुछ ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि वो व्यक्ति नशा करने के पहले ही नशे में हो चुका होता है। नशा करने के पहले ही वो नशे में होता है। इसलिए उस शीशी पे आप कुछ भी लिख दो, कोई मायने नहीं रखता। और वो हर बार वहां तक पहुंचता है, उसे खरीदता है, हर बार 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 वहां पहुंचता है, उसे खरीदता है और उसे इस्तेमाल भी करता है। जी। तो ये चीजें हैं। अब आप काम धंधे की बात कर रहे थे। बात यह है कि कर्म बंधन दोष से पीड़ित है कर्मेश। 6, 8, 12 में चला गया आपका कर्मेश, कर्म का कारक ग्रह, दशम का मालिक। शनि राहु केतु भी गलत ग्रहों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं और विपरीत प्रभाव दे रहे हैं। जो हमारे शुभ ग्रह हैं पाप प्रभाव से पीड़ित हुए पड़े हैं। पत्रिका एकदम छिन्न भिन्न हुई है। कुछ नहीं होगा आपसे, कैसे करेंगे आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दें कि केतु का संबंध अगर सप्तम से हो गया, ये आपको इतने काम करवाएगा कि आप भी सोच करके सर पकड़ेंगे, यार ये भी किया मैंने अपने जीवन में। केतु का संबंध सप्तम से हो गया, केतु का संबंध दशम से हो गया। ये मार्केटिंग करवाने वाला प्लेनेट है। अब आप जल्दी से दुकान खोल के बैठ गए तो कस्टमर तो नहीं आने वाले भाई। ये कह रहा है प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा दुकान पे, और एक स्थान पे टिकना नहीं है भाई साहब। केतु क्या कह रहा है कि आप बैठ नहीं सकते एक जगह। ना 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 ना, अगर बैठ गए तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, कुछ नहीं आएगा आपके पास। कौन बताएगा? एक अच्छा ज्योतिषी तो बताएगा आप जी जी कि भैया आप कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जो घर में रखिए, मार्केटिंग करिए, आप मालामाल हो जाएंगे। अब पता चला आप दुकान खोल के बैठ गए, अब शुक्र आपका अष्टम में है और आप कपड़े की शॉप बैठ गए खोल के, कर्जे से दब जाएंगे आप, प्रॉपर्टियाँ बिक जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे आप। निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको, किधर से घूमें, कहाँ जाएं, दुकानें बिक जाएंगी। क्योंकि ग्रह दशा आपका ठीक नहीं है, वो ग्रह ठीक नहीं है। भाई तो शुक्र कपड़े का कारक है और वो अष्टम में जाकर के बैठ गया, वो आपने रेडीमेड शॉप खोल ली, फिर क्या होगा आपका? सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप तो गए काम से।
भाई सूर्य आपका ठीक नहीं है, शुक्र आपका गड़बड़ हुआ पड़ा है। अब आप दवाई की शॉप खोले बैठे, भैया कोई ग्राहक नहीं आने वाला, बहुत सारे लोगों को हमने कोई देखा कि डॉक्टर आपको दुकानें सपोर्ट नहीं करेगा, आपके खुलती हैं पैसे और डूब बंद जाएंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे। शनि आपका खराब है, आप पार्ट पुर्जे का व्यापार कर रहे हैं, तेल आयल का व्यापार कर रहे हैं, कहाँ से आप सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे सक्सेस आप। सबसे पहले आप देखो कि कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है। 9 में से 1-2 तो ऐसे होंगे कि जो आपको विशेष सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आप जब एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हो, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, ये 3 चीज़ आप हमें भी दे सकते हो, मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ कार्य के लिए। आप सेवा का अवसर दें, हम आपको देख करके और इसी कार्यक्रम में आपकी पत्रिका का विश्लेषण कर देंगे, इसी कार्यक्रम में आपकी पत्रिका का विश्लेषण कर देंगे और आप सुन भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करो, कमेंट में चीज़ें लिखो, और नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हो 91 98 90 52 40 में, और फ़ोन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर रहेंगे। सनातन संस्कृति की सेवा में जो है मेरा जीवन अर्पण है। आप अगर सीखना चाहो तो आप हमसे जुड़े रहो। ईश्वर ने चाहा तो मैं ब्लैक बोर्ड पे सिखाऊंगा आपको कि एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि किस प्लेनेट की दृष्टि कहाँ पड़ती है तो क्या होता है, कौन से 2 प्लेनेट मिल करके तीसरा क्या बना देते हैं, ये सब शोध का विषय है। और इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है कि जिसमें आप तक बहुत सारे चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से पंडित जी द्वारा पहुंचाया जाएगा। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको बता दें, व्यवसाय की बात हो रही है। देखो मंगल आपका शुभ है तो आप रेस्टोरेंट के व्यापार में चले जाएंगे, देखो पक्का चले जाएंगे। हाँ, रेस्टोरेंट के व्यापार में आप चले गए, आप बना बना करके खिलाने लगे, टिकिया खिलाने लगे, पूड़ी खिलाने लगे, लाल चीज़ जो होती है, जो लाल लाल चीज़ होती है, जी, उसको आप खिलाने लगे। जो प्लेनेट शुभ होता है उनकी वस्तु का को आप दान करेंगे तो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, वो आपका खराब प्रभाव देने लगेगा। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कि जो भाई हमारे रेस्टोरेंट के कार्यक्रम में हैं या मंगल से संबंधित कार्यक्रम में हैं, तो उनका मंगल खराब होने की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और उसके बाद में तमाम बार तो ऐसा हमने देखा है कि आयु भी क्षीण हो जाती है, कम समय में जो है इस तरीके से उनके साथ होता है। कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि जीवन जीना दुष्कर हो जाता है। चूँकि मंगल ब्लड है, जीन्स का कारक है, और मंगल अगर गड़बड़ होता है तो चूँकि ब्लड जो है वेन्स में, नसों में बहता है, तो वो जब गड़बड़, तो नसें बुध है तो वो बुध को ख़राब कर देता है, नसें खराब हो जाती हैं। तो अब जब नसें खराब हो गई तो जो है पूरी बॉडी में, नहीं बुध खराब हो गया, अब बुध खराब हो गया तो आंतें गई, बुध खराब हो गया तो दांत गए, आंत गया, दांत गया, चमड़ी गया, वाणी गई, तमाम स्किन में इन्फेक्शन हो जाएंगे, खुजलाने की समस्या या स्किन कट जाने की समस्या ठीक नहीं होगा, या नसों में डिस्टर्बेंस आया, शुगर हो गया, ऑर्गन फेल्योर की घटना हो जाती है। मंगल बुध दोनों गड़बड़ हो गया, गुरु भी गड़बड़ हो जाता है तो ऑर्गन्स फेल्योर की जो प्रॉब्लम्स आती है, तो किडनी फेल्योर हो जाता है, यकृत यानी कि लीवर फेल्योर हो जाता है, गाल ब्लैडर में पथरी आ जाती है मंगल के, गुर्दे गड़बड़ हो जाते हैं। तो तमाम चीज़ें पत्रिका में ये भी देखा जाता है कि कौन सा बिजनेस आप करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए हार्मफुल होने जा रहा है, आपकी आयु ही घट जाए, उस चीज़ को करते करते आपके प्लेनेट गड़बड़ हो जाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए उससे। जी, ये चीज़ें हैं। ये तो व्यापार को लेकर के आपने बताया कि व्यापार शुरू करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा ग्रह स्थिति देखते हुए, नक्षत्रों को देखते हुए इस कार्य को शुरू करना है। ये तो ये हो गया। सर्विस पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो इस तरह का कोई कारोबार शुरू करें, तो ऐसे लोग नौकरी की दिशा में जब प्रयास करते हैं तो जॉब का घर 6वां होता है, और अगर केतु आपका 8वें है तो 6वां केतु से 11वां हुआ, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है। अब सूर्य और शनि अगर उच्च का हो गया, तो सूर्य भी अच्छी जगह पे है, मित्र के घर में है, तो
ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति जरूर सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, क्योंकि ग्रहों का राजा है ना, जी जी। तो ये गवर्नमेंट का कारक है। और पंचम की स्थिति देख लेते हैं कि पंचम क्या है, गवर्नमेंट से सपोर्ट क्या मिल रहा है। पंचम से देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से लाभ हो रहा है व्यक्ति को कि नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी ग्रह स्थितियाँ बनती हैं तो निश्चित तौर से थोड़े से परिश्रम से बच्चा सरकारी नौकरी और बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट से मिल जाती है। और ऐसा तमाम लोगों को हमने सजेस्ट किया, हमने बताया कि आप इस फील्ड में जाएं। भाई डॉक्टर बनने की योग है तो अब डॉक्टर की तरफ झुकाव आपका हो गया, लेकिन अब पेरेंट्स ज़बरदस्ती खींच के आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप वो ना तो आप डॉक्टर बन पाएंगे ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आपका झुकाव, देखो ग्रह जो है अपनी तरफ आपको खींचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने पत्रिका दिखाई है या नहीं दिखाई है, आप वहीं जाएंगे जहां प्लेनेट ले जाना चाहेंगे आप। यहाँ पर मैं दर्शकों के लिए एक बहुत ज़रूरी संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, जो सभी लोग सुन रहे हैं इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे कि अपने बच्चों पर कभी जोर मत डालिए। अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अगर बच्चा बैंक की तैयारी करना चाहता है, फोर्स में जाना चाहता है, तो वो जिस दिशा में जाने की सोच रखता हो उसी दिशा में आप जितना उसको सहयोग दे सकते हैं वो दें। और कभी थोपिए मत अपने बच्चे पर कि नहीं हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंडित जी के कहने के मुताबिक ग्रह, नक्षत्र, दशाएं, ये सारी चीज़ें आपको उसी दिशा में खींच रही होती है। जी। और जब आप उस दिशा में जाइएगा तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य ज्ञान कार्यक्रम। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित वरुण कुमार तिवारी जी को आपने बड़े ध्यान से सुना और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप तक इसी तरह से हम पहुंचाते रहेंगे और फिर मिलेंगे अगली बार कुछ और ख़ास बातों को लेकर के। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे चैनल को यानी सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर अधिक से अधिक लोगों में करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।